लाल रेशम को नियंत्रित करने का विचार भी उसके मन से उठ गया था। उसे इस पल बिखरने दे रहा था। इस बीच उसके हाथ उसके सिर को कसकर पकड़े हुए थे, यहाँ तक कि उसके सिर से खून भी निकाल रहे थे। उसके चेहरे पर एक हल्का हरा लाल रंग दिखाई दिया, मानो स्वॉर्ड क्लाउड हेवन की भौहों के बीच एक निशान बन गया हो। वह निशान एक भूत का चेहरा था। मेरे पास 38,200 प्रकार की आत्मा नियंत्रण तकनीकें हैं। यह उनमें से सिर्फ एक है। क्या तुम बाकी भी आजमाना चाहोगे? देव की धीमी आवाज आई। यह सुनकर स्वॉर्ड क्लाउड हेवन के दिल में एक तेज ठंडक दौड़ गई। आखिरकार उसे समझ आ गया कि उसका दर्द उसके शरीर से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से था। यह इंसान एक बाल के रेशे से किसी की आत्मा को नियंत्रित कर सकता है। ओल्ड मैन कैलाबश और दामोदर ने भी अपने शिष्यों से अनुबंध करवाया था, जिस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें अचानक समझ आ गया कि 5 महासंप्रदायों के पास भी देव से निपटने का कोई रास्ता क्यों नहीं था। पहले वे हमेशा यही सोचते थे कि देव उस नियम का फायदा उठा रहा है कि संप्रदाय प्रतियोगिता को बाधित नहीं किया जा सकता और इन महासंप्रदायों के शिष्यों को एक एक करके खत्म कर रहा है। अंततः हालांकि उन संप्रदायों के नेता दिव्य औषधि पर्वत में प्रवेश कर गए, लेकिन पूर्वी पूर्वज ने उन्हें रोक दिया और तभी देव बच निकला। लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि संप्रदाय प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद उन महासंप्रदायों ने सीधे उसकी तलाश में लोगों को क्यों नहीं भेजा, बल्कि इस ड्रैगन मार्शल वांटेड ऑर्डर को जारी करने के लिए उन्हें 1 करोड़ स्पिरिट स्टोन्स की कीमत क्यों चुकानी पड़ी। इस समय उन सभी को कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। इस व्यक्ति को मारना मुश्किल है, बूढ़े कैलाबाश ने मन ही मन सोचा। जहां तक स्वॉर्ड क्लाउड हेवन की बात है, उसके तीव्र दर्द के कारण उत्पन्न दहाड़ती हुई आवाज लगातार किसी उग्र जानवर की तरह निकल रही थी। यह तो बस एक मजाक था, महामहिम। सच तो यह है कि दामोदर आज यिन मिस्ट संप्रदाय के शिष्यों को सिर्फ प्रशिक्षण के लिए यहाँ लाए थे। दामोदर की नजरें इधर-उधर घूमी, फिर उन्होंने ऊपर देखा और बनावटी मुस्कान के साथ बोले, क्या ऐसा है? देव ने अचानक एहसास का दिखावा किया और फिर कहा, ऐसी स्थिति में मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। हालांकि चूंकि तुमने पहले मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम्हें अपने कपड़े उतारकर दिव्य औषधि पर्वत से नग्न होकर बाहर निकलना होगा। मेरी राय में यही तुम्हारी ईमानदारी होगी। यह सुनकर यिन मिस्ट संप्रदाय के शिष्यों ने तुरंत दांत पीस लिए। हालांकि दामोदर ने ठंडे स्वर में कहा, महामहिम, यह मत सोचिए कि दामोदर आपसे डरता है। एक कदम पीछे हटने से एक विशाल आकाश खुल जाता है। मुझे लगता है कि महामहिम इस सिद्धांत को समझते हैं। तुम्हें जो मौका मिला है उसकी कदर नहीं करते। ऐसा मत कहो कि मैं दया नहीं दिखाता। देव के चेहरे पर ठंडक छा गई और तलवार की विशाल रोशनी अचानक शून्य लोक में फैल गई, सीधे उस काली धुंध की ओर जहां दामोदर और बाकी लोग मौजूद थे। यह देखकर दामोदर का चेहरा बदल गया। उसकी आकृति तुरंत उभर आई और जैसे ही उसकी हथेली पलटी, एक बड़ा काला झंडा दिखाई दिया। जैसे ही झंडा लहराया, एक भयानक काली रोशनी उभरी जिसने सीधे तलवार की रोशनी को घेर लिया। सिजल सिजल। काली धुंध से घिरी तलवार की रोशनी से एक सिजलिंग ध्वनि निकली, मानो उसमें जंग लग रही हो। देव यहाँ दामोदर के साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह दामोदर जैसे ड्रैगन गॉड लोक पीक विशेषज्ञ को नियंत्रित करने के लिए कई तरीके अपना सकता था, लेकिन इस बार देव इन लोगों के जीवन, इन लोगों के दिमाग का इस्तेमाल दुनिया को विस्मित करने के लिए करना चाहता था। मेरी मार्शल आर्टिस्ट साधना अंततः अपर्याप्त है। अगर मैं लड़ना जारी रखूं तो शायद जीत जाऊं, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा। देव की आंखें फड़क उठीं, जिससे एक गहरी ठंडक प्रकट हुई।
उसका शरीर तेजी से बाहर आया और उसके हाथ के एक झटके से बाकी दो पारदर्शी वस्तुएं भी प्रकट हो गईं। देव ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना मुंह खोला और उन सबको निगल गया। धमाका, धमाका। देव के शरीर से लगातार दो चीखे विस्फोट हुए। पहले की तुलना में चीका पहला विस्फोट बहुत कमजोर था, जबकि दूसरा बेहद भयानक था। क्या? दामोदर को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, सदमे से भर गईं। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि देव द्वारा निगली गई पहली पारदर्शी वस्तु ने उसकी ची को दोगुना कर दिया और पिछली वाली के साथ यह दोगुना हो गया। और तीसरी पारदर्शी वस्तु के निगलने के साथ देव की क्यूई सचमुच चौगुनी हो गई। पहली वाली दोगुनी हो गई, दूसरी वाली फिर से दोगुनी हो गई और तीसरी वाली भी चौगुनी हो गई। यह एक बहुगुणित वृद्धि थी और यह एक संचयी गुणन थी। दामोदर ने फिर देखा और देव के लंबे बाल लहरा रहे थे। उसके सफेद वस्त्र बिना हवा के हिल रहे थे, जोर से सरसराहट कर रहे थे। इस समय उसका सुंदर चेहरा और भी राक्षसी लग रहा था। हालांकि उसके पूरे शरीर से निकलने वाली क्यूई अभी भी ड्रैगन कोर दायरे की क्यूई थी। दामोदर समझ गया कि इस समय देव की साधना और शक्ति ड्रैगन कोर दायरे के बराबर बिल्कुल नहीं थी। मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा, भूख बढ़ाने के लिए। देव ने दामोदर की ओर देखा। उसका पैर शून्य दायरे में कदम रखते हुए अचानक दामोदर और अन्य लोगों के ऊपर प्रकट हुआ। उसी समय शून्य दायरा कांप उठा और एक बड़ी दरार खुल गई। दामोदर की आंखों में देव की गोरी हथेली तेजी से फैल गई, मानो आसमान टूटकर दामोदर पर गिर रहा हो। दफा हो जाओ। दामोदर के हाव भाव बदल गए और वह दहाड़ा। उसी समय उसने बड़ा झंडा लहराया, जो तुरंत एक धमाके के साथ काली धुंध में बदल गया, देव की हथेली को रोकने की कोशिश में। हालांकि वर्तमान देव वही देव था जिसके पास पहले से ही रक्त परिवर्तन की 3 पवित्रताएं थीं, जिससे उसकी कुल शक्ति 4 गुना बढ़ गई थी। उस हथेली से एक जबरदस्त गर्जना निकल रही थी, जो कई यिन धुंध संप्रदाय के शिष्यों की नजरों में किसी स्वर्गीय देवता के हाथ जैसी लग रही थी। जैसे ही वह काली धुंध से टकराई, काली धुंध एक धमाके के साथ फैल गई। यह दृश्य अत्यंत प्रभावशाली था। दूर से केवल एक विशाल सुनहरी हथेली नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही थी और काली धुंध भयभीत होकर चारों दिशाओं में बिखरती हुई प्रतीत हो रही थी। धमाका। काली धुंध के भीतर से एक तीखी आवाज आई। दामोदर ने तुरंत अपना हाथ हिलाया, काली धुंध छंट गई और बड़ा झंडा फिर से प्रकट हो गया। हालांकि इस समय बड़े झंडे पर एक स्पष्ट दरार दिखाई दे रही थी। धमाका। यह बड़ा झंडा एक उच्च श्रेणी का बैंगनी सुनहरा हथियार था, फिर भी यह उस हथेली का जरा भी प्रतिरोध नहीं कर पाया। बड़े झंडे को चकनाचूर करके उसे चटकाने के बाद हथेली तुरंत फिर से नीचे उतरी, शून्य क्षेत्र में गर्जना करती हुई, चारों ओर हिलती हुई, मानो उसके नीचे दामोदर और यिन धुंध संप्रदाय के शिष्य केवल चींटियां हों। स्वर्गीय धुंध का ध्वज खोलो, दामोदर दहाड़ा। सभी यिन धुंध संप्रदाय के शिष्यों ने उसी क्षण कार्रवाई शुरू कर दी। लगभग 1000 लोग, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में एक बड़ा ध्वज था। हालांकि ये ध्वज दामोदर के ध्वज से स्पष्ट रूप से बहुत छोटे थे, फिर भी एक साथ हजारों बड़े ध्वजों का प्रकट होना और काली धुंध में बदल जाना बेहद आश्चर्यजनक था। पूरा आकाश धुंधला गया था और 1000 मील के दायरे में काली धुंध के अलावा कुछ नहीं था। ऊपर देखने पर केवल घना कोहरा उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। दामोदर और यिन धुंध संप्रदाय के कई शिष्यों के नियंत्रण में ये काली धुंध वास्तव में एक हथेली का आकार ले लिया और देव से टकरा गया। धमाका। दोनों टकरा गए। देव का बड़ा हाथ थोड़ा कांपा, जबकि यिन धुंध संप्रदाय की ओर से काली धुंध वाला बड़ा हाथ एक झटके के बाद एक धमाके के साथ बिखर गया।
दामोदर को इस विघटन का अंदाजा लग रहा था। जैसे ही दोनों हथेलियों का संपर्क हुआ, वह तेजी से यिन मिस्ट संप्रदाय के शिष्यों को ले गया और वहां से जाने का इरादा कर रहा था। जाने की कोशिश कर रहे हो? देव की आकृति किसी अनजान मोड़ पर काली धुंध के सामने आ गई थी। उसने शांति से दामोदर को देखा। उसके सफेद वस्त्र और सुंदर चेहरा उस समय यिन मिस्ट संप्रदाय के शिष्यों की नजरों में किसी भूत प्रेत जैसा कुरूप लग रहा था। तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें अपने सिर पीछे छोड़ने होंगे, देव ने उदासीनता से कहा, और उसी समय उसकी आकृति टिमटिमाती हुई दामोदर के सामने फिर से प्रकट हो गई। डाकू को पकड़ने के लिए पहले राजा को पकड़ो। अगर दामोदर मारा गया तो यिन मिस्ट संप्रदाय के वे शिष्य सचमुच चींटियों का एक समूह बन जाएंगे। धमाका! एक सुंदर मुट्ठी शून्य क्षेत्र में घुस गई और दामोदर पर प्रहार किया। उसकी गति बहुत तेज थी। दामोदर के पास बचने का समय नहीं था और वह केवल सहज प्रतिक्रिया दे सकता था, जल्दी से अपने चारों ओर सुरक्षा घेरा बना सकता था। बड़ा झंडा, जिसमें पहले से ही दरार थी, इस समय दामोदर को भी घेरे हुए था। हालांकि यह साधारण सी दिखने वाली मुट्ठी, जिसमें जरा भी शक्ति नहीं थी, जब बड़े झंडे पर लगी तो इस बैंगनी सुनहरे रंग के झंडे को एक धमाके के साथ गिरा दिया। क्या? दामोदर का चेहरा एकदम बदल गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि इस मुट्ठी की आक्रमण शक्ति इतनी तीव्र थी कि यह एक उच्च श्रेणी के बैंगनी सुनहरे हथियार को भी आसानी से चकनाचूर कर सकती थी। और उस मुट्ठी ने बड़े झंडे को चकनाचूर करने के बाद दामोदर के शरीर की सुरक्षा की परतों को और भी चीर दिया और अंततः दामोदर के निराशा भरे भाव में सीधे उसके शरीर को भेद दिया। असंभव! दामोदर को अब भी ऐसा लग रहा था जैसे वह सपना देख रहा हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह एक प्रतिष्ठित ड्रैगन गॉड रियल्म पीक विशेषज्ञ देव के हाथों में इतना कमजोर होगा। देव ने अपनी मुट्ठी वापस खींची, लेकिन ऐसा करते हुए उसके हाथ में एक आदिम आत्मा थी। यह दामोदर की आदिम आत्मा थी। दामोदर का शरीर अपनी आदिम आत्मा खो चुका था। धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई और वह नीचे की ओर गिरने लगा। देव ने ठंडी सांस ली। उसकी हथेली एक ब्लेड बन गई और उसने सीधे दामोदर का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसी समय उसने अपने हाथ की एक लहर से कई हजार मीटर लंबी एक विशाल बेल पकड़ी और सीधे दामोदर का सिर उस पर लटका दिया। दामोदर यिन मिस्ट सेक्ट के ग्रैंड एल्डर थे और उनका रेन ड्रैगन गॉड रियल्म पीक था। वह हुलू ओल्ड मैन और स्वॉर्ड क्लाउड हेवन के समान रैंक पर थे। लेकिन अगर वे एक ही रैंक पर भी थे तो भी ताकत में अंतर रहा होगा। यह साफ था कि स्वॉर्ड क्लाउड हेवन और हुलू ओल्ड मैन लूज कल्टीवेटर होने के बावजूद ड्रैगन मार्शल कॉन्टिनेंट पर इतने मशहूर थे। उनका रेन उसी रैंक वालों में पीक रैंक का रहा होगा। वे दोनों दामोदर से ज्यादा ताकतवर थे। हालांकि अपने सेक की वजह से दामोदर के पास एक लूज कल्टीवेटर की तुलना में ज्यादा ड्रैगन स्किल्स और कल्टीवेशन टेक्निक थीं। तो सच तो यह है कि उनके और स्वॉर्ड क्लाउड हेवन और हुलू ओल्ड मैन के बीच एक गैप रहा होगा, लेकिन यह गैप बहुत ज्यादा नहीं रहा होगा। और इस समय जब देव ने तीसरा क्लियर खा लिया तो उसका मार्शल आर्टिस्ट रेन 4 गुना बढ़ गया, सीधे एक बड़े रेन को पार करते हुए, और उसने दामोदर को पूरी तरह से कुचल दिया। यह पूरी तरह से कुचलना था, एक जबरदस्त सफाई। दामोदर के हाथों में विरोध करने की कोई ताकत नहीं थी। इसके अलावा उसकी पूरी ताकत 4 गुना बढ़ने के बाद देव ने कोई ड्रैगन स्किल या सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल नहीं की। उसने दामोदर के बड़े बैनर को तोड़ने, उसके सभी डिफेंस को खत्म करने के लिए बस एक नॉर्मल अटैक किया, और आखिर में उसकी मुट्ठी दामोदर के फिजिकल बॉडी में घुस गई और उसकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट को देव ने जबरदस्ती बाहर निकाल लिया।
देव ने स्वाभाविक रूप से अपनी प्राइमोर्डियल स्पिरिट का इस्तेमाल करने का इरादा किया था जब उसने ड्रैगन गॉड रियल्म में अपनी सफलता हासिल की। उसने पहले जो कहा था कि एक ड्रैगन गॉड रियल्म पीक प्राइमोर्डियल स्पिरिट सैकड़ों ड्रैगन गॉड रियल्म इनिशियल स्टेज प्राइमोर्डियल स्पिरिट के बराबर है, वह सिर्फ एक आम बात थी। वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह फिर भी सिर्फ एक प्राइमोर्डियल स्पिरिट था। और देव को एक प्राइमोर्डियल स्पिरिट को गाढ़ा करने के लिए 9999 की जरूरत थी। इस समय पूरा सीन शांत था। यिन मिस्ट सेक्ट के कई चेलों ने देव की डरावनी ताकत को देखकर, जिसने दामोदर को तुरंत मार डाला, जिसे वे एक बहुत ताकतवर इंसान मानते थे, सबकी आंखें चौड़ी हो गईं, उनके मुंह में अंडा आ गया, उनके चेहरे सदमे और डर से भर गए। यहाँ तक कि स्वॉर्ड क्लाउड हेवन और हुलू ओल्ड मैन जो लड़ रहे थे, उन्होंने भी अपनी हरकतें रोक दीं, उनके दिल बैठ गए। दामोदर का दायरा उनसे कम नहीं था, भले ही वह कमजोर था, लेकिन वह बहुत ज्यादा कमजोर नहीं था। अगर देव आसानी से दामोदर को दबा सकता था और मार सकता था, तो वह भी आसानी से उन्हें दबा सकता था और मार सकता था। जाओ। हुलू ओल्ड मैन का लड़ने का कोई मन नहीं था। स्वॉर्ड क्लाउड हेवन को हथेली से पीछे धकेलने के बाद वह मुड़ा और दूर भाग गया। लेकिन स्वॉर्ड क्लाउड हेवन ने ठंडी आवाज में खर्राटे लिए और उनका पीछा करता रहा, हालांकि यह साफ नहीं था कि वह सीरियस था या दिखावा कर रहा था। देव ने उन दोनों की तरफ देखा, हाथ हिलाया और रोशनी की एक किरण निकली। यह रोशनी हल्के धागों में बदल गई जो उनके शरीर पर पड़ी, लेकिन इसका कोई बुरा असर नहीं हुआ और वे दोनों इन हल्के धागों के सामने पूरी तरह से बेबस थे। दोनों को जाते देख देव ने मजाक उड़ाया, लेकिन पीछा नहीं किया। उसकी नजर हजारों यिन मिस्ट सेक्ट के चेलों पर पड़ी। बूम! उसने और कुछ नहीं कहा, सीधे अपनी हथेली नीचे पटक दी, उन यिन मिस्ट सेक्ट के चेलों को दबा दिया। इस बार यिन मिस्ट सेक्ट से जो लोग आए थे, उनमें दामोदर के अलावा एक भी ड्रैगन गॉड रेन मार्शल आर्टिस्ट नहीं था। और देव अपनी ताकत 4 गुना बढ़ाकर एक ड्रैगन गॉड रेन पीक मार्शल आर्टिस्ट को भी कुचल सकता था। इन यिन मिस्ट सेक्ट डिसाइपल की तो बात ही छोड़िए, जिनका सबसे बड़ा रेन सिर्फ ड्रैगन कोर रेन था। आधे घंटे बाद एक जंगल में हुलू ओल्ड मैन अचानक मुड़ा और स्वॉर्ड क्लाउड हेवन पर चिल्लाया, पीछा करना बंद करो। हम पहले ही इतनी दूर भाग चुके हैं और वह यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसे देख नहीं पा रहा है। तुम अभी भी पीछा क्यों कर रहे हो? यह सुनकर स्वॉर्ड क्लाउड हेवन सच में रुक गया। उसके उदास चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। तुम्हें क्या लगता है कि मैं पीछा करना चाहता हूं? यह आदमी बहुत अजीब है। वह मेरे बालों से मेरी सोल को कंट्रोल कर सकता है। हालांकि मैं अभी हजारों मील दूर हूं और मुझे अपनी सोल में कोई अजीब महसूस नहीं हो रहा है। अगर मैं किसी दिन उससे फिर मिला तो मुझे डर है कि वह मुझे फिर भी कंट्रोल कर सकता है। वह सिर्फ एक ड्रैगन कोर रेन मार्शल आर्टिस्ट है। वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? हुलू ओल्ड मैन का चेहरा बहुत बुरा था। उस दामोदर का भी वही रेन था जो हमारा था, लेकिन वह देव के हाथों पूरी तरह कुचल गया था। देव के एक मुक्के से वह हाई ग्रेड पर्पल गोल्ड बैनर भी टुकड़े टुकड़े हो गया था। यह आदमी खजानों से भरा है और वह ड्रैगन स्किल जो उसकी ताकत बढ़ा सकती है, वह भी उसके खजानों में से एक है। खजाने किस काम के? खजाने का क्या फायदा? स्वॉर्ड क्लाउड हेवन की कड़वी मुस्कान गहरी हो गई। सच कहूँ तो तुम्हें और मुझे आज यहाँ नहीं आना चाहिए था। हमें बहुत पहले ही अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि अगर 5 महासंप्रदाय भी इस व्यक्ति से नहीं निपट सकते, तो तुम या मैं उसे कैसे पकड़ या मार सकते थे। तुम्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जहां तक मेरी बात है, उस बाल के रेशे के बारे में सोचते ही स्वॉर्ड क्लाउड हेवन को डर का एक सिहरन सा महसूस हुआ।
वह उस बाल के रेशे को वापस नहीं ला पाया था, इसलिए देव शायद अब भी उसके जरिए उसे नियंत्रित कर सकता था। हालांकि उसे नहीं पता था कि दूरी की सही सीमा क्या थी। चलो पहले यहां से चलते हैं, बूढ़े कैलाबश ने कहा। दिव्य औषधि पर्वत के बाहर 5 महासंप्रदायों के छद्म सम्राट क्षेत्र के शक्तिशाली लोग हैं। हो सकता है कि उनके पास तुमसे यह अभिशाप सा ड्रैगन कौशल छीनने का कोई तरीका हो, और हमने इस व्यक्ति के छिपने की जगह पहले ही खोज ली है। मैंने इसे एक स्मृति क्रिस्टल पर भी अंकित कर दिया है। अगर हमें 5 करोड़ आत्मा रत्न न भी मिलें तो भी कम से कम 50 करोड़ तो मिलेंगे ही। चलो चलें। स्वॉर्ड क्लाउड हेवन ने गहरी सांस ली। वे दोनों अब दिव्य औषधि पर्वत की गहराइयों के किनारे पर थे और आगे जाना परिधि होगी, यानी वे प्रवेश द्वार से केवल 30 से 40,000 ली दूर थे। ड्रैगन देव क्षेत्र शिखर विशेषज्ञ के लिए पूरी गति से भी 30 से 40,000 ली की दूरी तय करने में कम से कम आधा दिन लगेगा। वे तेजी से सरपट दौड़े और रास्ते में कई ढीले साधक और संप्रदाय के सदस्य अभी भी अंदर की ओर दौड़ रहे थे। जब उन्होंने उन दोनों को देखा तो उनका अभिवादन किया और उनकी बातों से कुछ जानकारी निकालने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, मानो उन्होंने इन लोगों को देखा ही न हो, और सीधे दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गए। उसी समय दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार के बाहर मंच पर अनगिनत आकृतियां खड़ी थीं। ये आकृतियां 6 क्षेत्रों में विभाजित थीं, जिनमें से 5 मंच पर खड़ी थीं, जो स्पष्ट रूप से 5 महासंप्रदायों जैसे जेड शून्य महल और युद्ध देवता संप्रदाय से संबंधित थीं। छठे क्षेत्र की बात करें तो उस पर कई ढीले साधक और संप्रदाय के सदस्य थे जो ड्रैगन मार्शल वांटेड ऑर्डर के कारण आए थे। संप्रदाय प्रतियोगिता के दौरान की तरह मूवेंद्र अभी भी जेड शून्य महल की तरफ मौजूद था और उसकी चोटें आधे साल बाद पूरी तरह से ठीक हो गई थीं। युद्ध देवता संप्रदाय की बात करें तो वह रविनाथ था, तलवार अमर मकबरे में जयेश था, विशाल द्वीप में सत्यम था और अंत में अमर दाव दरबार निस्संदेह कल्याणी थी। संप्रदाय प्रतियोगिता के बाद वे दिव्य औषधि पर्वत से चले गए और फिर वापस लौटे, केवल देव को खोजने और फिर उसे मारने के लिए। इस समय चूंकि पूर्वी पूर्वज अब उन्हें बाधित नहीं कर रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास कोई और संदेह नहीं था। हालांकि दिव्य औषधि पर्वत में कई शक्तिशाली याओ जानवर थे, इसलिए वे आसानी से प्रवेश नहीं कर सकते थे, और ड्रैगन मार्शल वांटेड ऑर्डर के कारण बहुत से लोग पहले ही दिव्य औषधि पर्वत में खोज करने के लिए प्रवेश कर चुके थे। उन्हें बस यहाँ इंतजार करना था, एक बार किसी को देव का स्थान पता चल जाए, और अगर वह जगह बहुत खतरनाक न हो तो वे तुरंत निकल पड़ेंगे। तभी दिव्य औषधि पर्वत से कोई दौड़ता हुआ बाहर आया, और यह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था बल्कि कई लोग थे जो 5 महासंप्रदायों की ओर दौड़ रहे थे। इन लोगों में सर्वोच्च साधना केवल ड्रैगन स्पिरिट लोक की थी, और सबसे आगे दौड़ रहा यह ड्रैगन स्पिरिट लोक का युवक ही था। इस व्यक्ति की आंखें तेज और होंठ पतले थे, और वह स्वाभाविक रूप से निर्दयी लग रहा था। वह उत्साह से भरा हुआ था, एक स्मृति क्रिस्टल पकड़े हुए, और मंच से नीचे आया और अपने हाथ में पकड़े स्मृति क्रिस्टल को सीधे शून्य लोक में फेंक दिया। वरिष्ठों, जूनियर ने इस व्यक्ति के छिपने की जगह ढूंढ ली है। कृपया वरिष्ठों एक नजर डालें कि क्या यह वही है, युवक चिल्लाया। वह जेड शून्य महल के मंच के नीचे खड़ा था, इसलिए अन्य संप्रदायों ने स्वाभाविक रूप से उसकी उपेक्षा की। मूवेंद्र ने अपनी हथेली हिलाई, जिससे स्मृति क्रिस्टल सीधे उसके भीतर चला गया और उसके दिव्य विचार उसमें से गुजर गए। स्मृति क्रिस्टल के अंदर ठीक वही दृश्य था जब दामोदर ने यिन मिस्ट संप्रदाय को स्वर्गीय नेत्र का उपयोग करके देव की खोज के लिए प्रेरित किया था।
देव की आकृति वास्तव में स्मृति क्रिस्टल में प्रकट हुई थी और यह वही व्यक्ति था जिसने यह महसूस किया कि वह देव का विरोधी नहीं है, या यूं कहें कि देव की लाश को जब्त नहीं कर पाएगा। इसलिए स्मृति क्रिस्टल में दर्ज दृश्य के साथ तुरंत यहाँ लौट आया। मूवेंद्र ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी और उदासीनता से कहा, यह वास्तव में यही व्यक्ति है, लेकिन आपके स्मृति क्रिस्टल में दर्ज रिकॉर्डिंग बहुत सरल है और यह नहीं दिखाती कि यह व्यक्ति कहाँ छिपा है। इसके अलावा यह केवल यिन मिस्ट संप्रदाय की काली धुंध के माध्यम से देखा गया था। यह निश्चित प्रमाण नहीं है और मैं इसका उपयोग इस व्यक्ति को खोजने के लिए नहीं कर सकता, इसलिए यह मायने नहीं रखता। यह कहकर मूवेंद्र ने स्मृति क्रिस्टल वापस युवक की ओर फेंक दिया। युवक एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, उसके चेहरे पर निराशा झलक रही थी। दरअसल मूवेंद्र के बिना कहे भी वह अपने दिल में समझ गया था, लेकिन फिर भी वह कोशिश करके देखना चाहता था कि क्या वह भाग्यशाली हो सकता है। जैसी कि उम्मीद थी, उसे फिर भी अस्वीकार कर दिया गया। उसके पीछे खड़े कुछ लोगों ने यह दृश्य देखकर उसे छीनने की जहमत भी नहीं उठाई, क्योंकि उनके पास जो स्मृति क्रिस्टल थे उनमें भी बिल्कुल वही दृश्य था। लेकिन तुम्हारी कड़ी मेहनत को देखते हुए मैं तुम्हें 100 आत्मा रत्नों से पुरस्कृत करूंगा। यह तुम्हारे प्रयासों की बर्बादी नहीं होगी, मूवेंद्र ने फिर कहा, साथ ही अपनी हथेली हिलाते हुए, और सैकड़ों आत्मा रत्न प्रकट हुए। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति के लिए 100 आत्मा रत्न कोई बड़ी राशि नहीं थी, लेकिन इन शिथिल साधकों के लिए, जिनकी सर्वोच्च साधना ड्रैगन आत्मा क्षेत्र थी, यह कोई छोटी राशि भी नहीं थी। इसके अलावा यह तरीका इन शिथिल साधकों को 5 महासंप्रदायों से नाराज होने से रोकेगा, जिससे उन्हें लगेगा कि उनके प्रयास व्यर्थ नहीं गए, जो एक ही तीर से 2 निशाने थे। इतना समय बीत चुका है, क्या अभी तक किसी को उसका सही ठिकाना नहीं मिला? स्वॉर्ड इमॉर्टल टॉम की तरफ से जयेश ने आंखें खोली, थोड़ा अधीर लग रहा था और ठंडी सांस लेते हुए बोला, मुझे याद है कि लूज कल्टिवेटर्स में बेहद ताकतवर ओल्ड मैन कैलाबाश और स्वॉर्ड क्लाउड हेवन पहले ही प्रवेश कर चुके हैं, और यिन मिस्ट सेक्ट के दामोदर भी ड्रैगन गॉड रियल्म पीक कल्टिवेटर हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें भी यह व्यक्ति न मिला हो? अभी मेमोरी क्रिस्टल में दामोदर ने ही इस व्यक्ति को खोजने के लिए यिन मिस्ट सेक्ट की विधि का इस्तेमाल किया था, मूवेंद्र ने कहा। हालांकि उसने इस व्यक्ति को सिर्फ देखा था, लेकिन उसका ठिकाना नहीं जानता था। लेकिन चूंकि दामोदर ने उसे पहले ही खोज लिया है, इसलिए यह साबित होता है कि यह व्यक्ति अभी भी दिव्य औषधि पर्वत के भीतर है। उसे खोजने में बस थोड़ा और समय लगेगा। हमें अभी थोड़ी देर और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी। हम अगर दिव्य औषधि पर्वत की गहराई में हमारे प्रवेश से याओ जानवरों का ध्यान न जाता, तो मैं पहले ही कार्रवाई करके इस व्यक्ति को पकड़कर मार डालता। सत्यम के चेहरे पर ठंडक थी। पलक झपकते ही आधा दिन और बीत गया। एक पल में जयेश और बाकी लोगों ने अचानक ऊपर देखा, मानो उन्हें कुछ महसूस हो रहा हो, और दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार की ओर देखने लगे। उनकी नजरों के सामने 2 आकृतियां उनकी ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही थीं। ये दोनों ही ओल्ड मैन कैलाबाश और स्वॉर्ड क्लाउड हेवन थे। दोनों एक गहरी चमक से जगमगा रहे थे। इस चमक का कोई रंग नहीं था और यह पारदर्शी लग रही थी, फिर भी यह स्पष्ट रूप से जगमगा रही थी और साफ दिखाई दे रही थी। हम जयेश ने भौहें चढ़ाई, वे दोनों बाहर क्यों आए? क्या हो सकता है कि उन्हें कुछ मिल गया हो? लेकिन अगर उन्हें सचमुच कुछ मिला था, तो अपनी साधना के बल पर उन्हें इतनी आसानी से पीछे नहीं हटना चाहिए था। हमने जो भेंट दी थी, वह तो 5 करोड़ आत्मा रत्न थे। उन्हें वहीं रुककर इस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन पर कोई चोट नहीं है, इसलिए जाहिर है कि उन्होंने इस व्यक्ति से लड़ाई नहीं की।
वरना अगर उन्होंने लड़ाई की होती और पीछे हट गए होते तो इसके सिर्फ दो कारण होते। एक तो यह कि वे इस व्यक्ति को पहले ही मार चुके होते और दूसरा यह कि वे इस व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते थे। युद्ध देवता संप्रदाय के रविनाथ ने ऊंची आवाज में अनुमान लगाया। कोई बात नहीं, पहले उनसे पूछ लेते हैं। मूवेंद्र खड़ा हो गया। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। वह शांति से देख रहा था। केवल वृद्ध कैलाबाश और स्वॉर्ड क्लाउड हेवन जैसे स्तर के साधक ही उसके खड़े होने के योग्य थे। हालांकि जैसे ही वह खड़ा हुआ, दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार से लगभग सैकड़ों मील दूर ओल्ड मैन कैलाबाश और स्वॉर्ड क्लाउड हेवन पर चमक अचानक तेज हो गई। इस चमक की तीव्रता में न तो कोई आक्रामक शक्ति थी, न ही इससे उनकी गति पर कोई असर पड़ा, लेकिन इस तीव्रता के कारण दोनों के दिलों में धड़कन बढ़ गई। वे जानते थे कि यह चमक देव द्वारा पहले फेंके गए प्रकाश के धागे थे। भागो! ओल्ड मैन कैलाबाश का चेहरा गंभीर था। बिना एक और शब्द कहे वह फिर से तेजी से आगे बढ़ गया। 5 महासंप्रदाय उनके ठीक सामने थे। उसे लगा कि यह चमक चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, जब तक वे 5 महासंप्रदायों तक पहुंचेंगे, देव असहाय रहेगा। तुम दोनों इतने लंबे समय से रुके हुए हो, क्या तुम आराम नहीं करोगे? इसी समय उनके कानों के पास से अचानक एक धीमी आवाज आई। आवाज शांत थी, लेकिन उन दोनों के लिए यह हजारों बिजली कड़कने जैसा था और उनके रोंगटे खड़े हो गए। उनके दिल धड़क रहे थे, लेकिन उनके कदम रुके नहीं। वे दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार की ओर 5 महासंप्रदायों की ओर दौड़ते रहे। और तुम स्वॉर्ड क्लाउड हेवन, मैंने तुम्हें एक बार इस व्यक्ति को मारने के लिए कहा था। क्या तुमने मेरी बात नहीं मानी, या तुम मेरे साथ बस लापरवाही बरत रहे थे? आवाज फिर आई। स्वॉर्ड क्लाउड हेवन का चेहरा बदल गया और उसने अचानक अपना सिर घुमाया, लेकिन उसे देव का रूप दिखाई नहीं दिया। वह आत्मा नियंत्रण दर्द, मुझे लगता है आधे दिन के बाद तुम उसे पूरी तरह से भूल गए हो। आवाज तीसरी बार सुनाई दी। स्वॉर्ड क्लाउड हेवन का मुंह जोर से फड़क उठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अपनी आत्मा के दर्द को याद करके स्वॉर्ड क्लाउड हेवन को डर की एक लहर महसूस हुई। यह मौत से भी ज्यादा असहनीय पीड़ा थी। वे दोनों तेजी से आगे बढ़े, मूवेंद्र और बाकियों की ओर आशा भरी नजरों से देखते रहे। लेकिन अगले ही पल वह आशा भ्रम में बदल गई। तुरंत बाद वह भ्रम भय में बदल गया। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस मूवेंद्र और बाकियों को घूरते रहे। उन्होंने देखा कि इसी क्षण 5 छद्म सम्राट, 5 महासंप्रदायों के नेता, सभी ने अपनी आंखें खोलीं और खड़े होकर उनकी ओर देखने लगे। दोनों साफ देख सकते थे कि मूवेंद्र और बाकी लोग उनकी तरफ देख रहे थे, लेकिन वे जिसे देख रहे थे वो उन्हें बिल्कुल नहीं थे। वे अपने पीछे देख रहे थे। इसी समय पीछे से एक भयानक सीटी की आवाज आई, साथ ही तीखी चीखें और ठंडी हवा के झोंके भी। उन्हें तुरंत अंदाजा हो गया कि उनके पीछे कुछ बड़ा हो रहा है। और यह बड़ी चीज जाहिर तौर पर मुस्तफा नाम के उस व्यक्ति की तरफ से आ रही थी। अगर वे पीछे मुड़ते तो उनकी गति पर असर पड़ता, लेकिन अगर वे पीछे नहीं मुड़ते तो यह चिंता, अनजाना और अनकहा डर उनके मन में भरा रहता। यह देखकर कि उनकी स्थिति दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार से सिर्फ 100 मील दूर थी। ठंडी हवा के झोंके और लगातार चीखें साफ तौर पर उनके करीब आती जा रही थीं। वे अब खुद को रोक नहीं पाए और पीछे मुड़कर देखने लगे। हिस! यह दृश्य देखकर उनकी आंखें सिकुड़ गईं, उनके शरीर कांप उठे, मानो उनके दिल धड़कना बंद हो गए हों, और अनायास ही उनके दिल की गहराइयों से खोपड़ी सुन्न होने का एहसास हुआ। आखिरकार उन्हें समझ आया कि इतनी चीखें क्यों निकलीं और क्यों ठंडी हवा के इतने झोंके आए।
क्योंकि जब उन्होंने अपने पीछे का दृश्य देखा तो वे हतप्रभ रह गए। शून्य लोक के ऊपर दूर से ऊंचे ऊंचे काले बादल छा रहे थे। ये काले बादल घने थे, फिर भी कुछ कुछ हिल रहे थे। आसमान और धरती में खून की तेज गंध फैल गई, एक उबकाई लाने वाली दुर्गंध। शून्य लोक में दो आकृतियां खड़ी थीं, एक पुरुष और एक महिला। महिला का चेहरा कुछ पीला था और वह कभी कभी पुरुष की ओर देखती थोड़ी अभिभूत लग रही थी। दूसरी ओर पुरुष के लंबे बाल लहरा रहे थे और उसने सफेद वस्त्र पहना हुआ था। उसके हाथ में लताओं का एक गुच्छा था। हर बेल 1000 मीटर लंबी थी और हर बेल के सिरे पर कम से कम सैकड़ों, यहां तक कि हजारों सिर थे। उनमें से कुछ सिरों की आंखें बंद थीं, जबकि कुछ की आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं, मानो वे अभी भी भयभीत हों और मृत्यु के क्षण में भी पूरी तरह से अनिच्छुक हों। उस क्षण ऊपर देखने पर आकाश मानव सिरों से भर गया। शून्य लोक में तैरते हजारों सिरों का दृश्य प्रभाव अवर्णनीय, अत्यंत चौंकाने वाला था। यह स्वॉर्ड क्लाउड हेवन ड्रैगन देव लोक शिखर पर था। इतनी साधना करने में सक्षम होने के कारण उसकी मनःस्थिति पहले से ही किसी प्राचीन कुएं की तरह शांत थी और वह काफी यात्रा कर चुका था। लेकिन इस समय जब उसने उन हजारों सिरों को देखा तो उसका शरीर अभी भी जोर से कांप रहा था और उसके हृदय में सदमे की एक भयानक लहर दौड़ गई। यह व्यक्ति इतना रक्त पिपासु कैसे हो सकता है? स्वॉर्ड क्लाउड हेवन अपने दिल में दहाड़ा। उन सिरों के बीच कई जाने पहचाने चेहरे थे। कुछ तो ऐसे थे जिन्हें उसने गुजरते हुए देखा था और कुछ उसके यिन मिस्ट संप्रदाय के शिष्य थे। और वह इतनी तेजी से कैसे मार सकता है? स्वॉर्ड क्लाउड हेवन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस दौरान वे दोनों भाग रहे थे और पूरी रफ्तार से भाग रहे थे। लेकिन देव पीछा करते हुए लोगों को मार भी रहा था। हजारों सिरों का मतलब था हजारों लोगों की मौत। इस दृश्य की भयावहता से बस कांप उठता था, खुद को छुड़ाने में असमर्थ। बूढ़ा कैलाबाश भी वैसा ही था, उतना ही डरा हुआ। हालांकि उसे लगता था कि वह देव का मुकाबला नहीं कर सकता और हालांकि उसे लगता था कि अगर वे लड़ेंगे तो वह देव से जरूर हार जाएगा, फिर भी इस दृश्य को देखकर उसकी पलकें बेतहाशा फड़क रही थीं। क्योंकि देव का निशाना वे दोनों थे और ये हजारों सिर बस एक अतिरिक्त थे। देव का भेष पहले से ही कुछ हद तक राक्षसी रूप से सुंदर था और इस पल उसने जो दृश्य दिखाया उससे उसे देखने वाले हर किसी के दिल में एक गर्जना सी दौड़ गई। यह पल, यह दृश्य, जो कुछ भी हुआ वह एक छाप की तरह था जो सबके दिलों में गहराई से अंकित हो गया। ड्रैगन वेन क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट भी मेरा पीछा कर रहे हैं। लगता है मेरी जान वाकई बहुत कीमती है। एक आवाज आई जो नीरस थी, फिर भी एक ठंडी व्यंग्यात्मकता लिए हुए थी और उस व्यंग्यात्मकता में एक ठंडक का एहसास था। नीचे दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार पर अनगिनत आकृतियां और यहाँ तक कि ढीले साधकों की एक सतत कतार देव को ढूंढने के लिए दिव्य औषधि पर्वत में घुसने के लिए भीड़ लगा रही थी और हाथापाई कर रही थी। लेकिन इस समय ऐसा लग रहा था जैसे इन आकृतियों पर बिजली गिर गई हो। लेकिन एक पल की स्तब्धता के बाद वे दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार से तेजी से पीछे हट गए। आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि स्पिरिट स्टोन पाना इतना आसान नहीं है और इस व्यक्ति को मारना तो और भी मुश्किल था। ड्रैगन मार्शल वांटेड ऑर्डर के साथ मैं सभी प्राणियों का दुश्मन बन गया हूं, लेकिन अगर सभी प्राणी मुझे मारना चाहते हैं तो मैं सभी प्राणियों का वध क्यों न कर दूं? देव की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी और उसके बड़े हाथ के एक झटके से एक विशाल प्रकाशपटल प्रकट हुआ। यह प्रकाशपटल किसी मूर्त सत्ता की तरह था जो शून्य लोक से गिरकर सीधे दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर रहा था।
ठीक उसी तरह जैसे पूर्वज ने पहले दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया था। जो मुक्त साधक पीछे हटने में कामयाब रहे, उन्होंने इस क्षण राहत की सांस ली। लेकिन जो अभी अभी अंदर आए थे और जिनके पास पीछे हटने का समय नहीं था, उनके चेहरे एकदम बदल गए। फीनिक्स का प्रकोप। जैसे जैसे उनके भाव बदलते गए, शून्य लोक के ऊपर से देव की आवाज बिल्कुल ठंडी हो गई। एक विशाल फीनिक्स आग की तरह लाल शून्य लोक में प्रकट हुआ। जैसे ही वह प्रकट हुआ, देव ने अपनी उंगली बढ़ाकर नीचे की ओर इशारा किया। यह एक तेज आवाज निकली और फीनिक्स ने अपना मुंह खोला और भयानक लपटें उगलने लगा। इस समय देव ने अपनी मार्शल आर्टिस्ट साधना पूरी तरह से रोक ली थी और अपनी स्पेल कल्टीवेटर साधना का उपयोग कर रहा था। अगर 5 महापंथ उसका पीछा कर रहे होते तो ठीक होता। अगर ये ड्रैगन गॉड लोक के ढीले कल्टीवेटर उसका पीछा कर रहे होते तो ठीक होता, लेकिन ड्रैगन वेन लोक के मार्शल आर्टिस्ट भी इसमें शामिल थे। देव समझ नहीं पा रहा था। कम से कम 10 लाख स्पिरिट स्टोन का इनाम वाकई लुभावना था, लेकिन उसे पाने के लिए जिंदा रहना जरूरी था। वे सिर्फ ड्रैगन वेन लोक के मार्शल आर्टिस्ट थे और ड्रैगन मार्शल कॉन्टिनेंट में वे सबसे निचले स्तर पर थे, चींटियों से अलग नहीं, सिवाय आम लोगों के। वे क्या सोच रहे थे? ड्रैगन वेन लोक की साधना के साथ दिव्य औषधि पर्वत में घुसने की हिम्मत कर रहे थे, सिर्फ उसे ढूंढने और उसका पीछा करने के लिए। ड्रैगन वेन दायरे के मार्शल आर्टिस्ट्स, मैंने तुम्हें कभी नीची नजर से नहीं देखा। हर कोई ड्रैगन वेन दायरे से कदम दर कदम साधना करता है। लेकिन देव के लंबे बाल लहरा रहे थे, उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। लेकिन तुम कैसी चीजें हो, अज्ञानी, कृतघ्न और मौत को दावत दे रहे हो। तीनों अज्ञानियों ने देव के दिल में पहले से ही क्रोध को प्रतिबिंबित किया था। वह अपने क्रोध, अपने तरीकों और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दुनिया को बताना चाहता था कि जो हासिल नहीं किया जा सकता, जिसे पाने की क्षमता नहीं है, उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। वह दुनिया को यह भी बताना चाहता था कि अगर वे उसका पीछा करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी जान की कीमत चुकानी होगी। हर शक्तिशाली व्यक्ति का अपना गौरव होता है। पुनर्जन्म के बाद देव ने कभी खुद को एक शक्तिशाली व्यक्ति नहीं माना, लेकिन अगर वह अपने सबसे बुरे दौर में भी था, तो भी वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे ये साधारण ड्रैगन शिरा क्षेत्र के साधक चाह सकें। वे उसकी जान लेना चाहते थे, उसे ढेर सारे स्पिरिट स्टोन प्राप्त करने के लिए एक शॉर्टकट के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे, इसलिए उन्हें असफलता के लिए तैयार रहना था। इस समय दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार के बाहर अनगिनत आकृतियां खड़ी थीं। देव द्वारा डाला गया प्रकाश पर्दा पूरे दिव्य औषधि पर्वत को 2 दुनियाओं में विभाजित करता हुआ प्रतीत हो रहा था, एक बाहरी और एक आंतरिक। जो बाहर थे वे जल्दी से पीछे हट गए, मानो जितना दूर उतना अच्छा। और अंदर हजारों लोग थे, यहाँ तक कि 1 लाख के करीब घनी भीड़ वाली वे असंख्य आकृतियां बिल्कुल काले बादल की तरह लग रही थीं, केवल जमीन पर खड़ी थीं, टिड्डियों की तरह। फीनिक्स ने अपना मुंह खोला, आग उगल रही थी और अंतरिक्ष सीधे शून्य क्षेत्र में जल गया। चिलचिलाती गर्मी ऐसी थी मानो सूरज इस जगह पर गिर पड़ा हो। गिरती लपटों ने जमीन को झुलसा दिया, चारों तरफ अनगिनत पेड़ों को आग की लपटों में बदल दिया और यहाँ तक कि उन घनीभूत आकृतियों ने तीखी चीखों की लहरें भी निकाली। इस एक लौ ने कम से कम 10,000 लोगों को ढक लिया और उन 10,000 लोगों में से एक भी आग की लपटों का सामना नहीं कर सका। उनकी साधना बहुत कम थी, बहुत कम। 10,000 लोगों में अगर 1 या 2 ड्रैगन देव लोक साधक होते तो वह पहले से ही चरम पर होता, और यहाँ तक कि ड्रैगन देव लोक साधक भी आसानी से मारे जा सकते थे जब देव अपनी मंत्र साधक साधना का उपयोग करता।
इन ढीले साधकों की तो बात ही छोड़िए जो ड्रैगन देव लोक तक पहुंच भी नहीं पाए थे। देव के लिए वे चींटियों के एक समूह की तरह जमीन पर खड़े थे, वह उन्हें जैसे चाहे मार सकता था। मैं खून का प्यासा नहीं हूँ, लेकिन चूंकि तुमने मुझे मजबूर किया है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा और तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर भेज दूंगा। देव की आवाज बर्फीली थी, जो फीनिक्स के तपते तापमान के साथ एक गहरा विरोधाभास पैदा कर रही थी। जमीन पर भूतों और भेड़ियों की चीखें गूंज रही थीं, और कई आकृतियां चीख रही थीं, जैसे वे देव के हमले से बचने की कोशिश में चारों दिशाओं में बिखर रही हों। लेकिन देव ने उसी समय अपना हाथ फिर से हिलाया, जिससे लगातार 3 प्रकाश पर्दे बाहर आ गए, पीछे, बाएं और दाएं को पूरी तरह से बंद कर दिया। एक भी व्यक्ति बच नहीं सका। अगर वे बचना चाहते थे तो उन्हें प्रकाश पर्दे को तोड़ना होगा, लेकिन इस प्रकाश पर्दे की ताकत इतनी थी कि स्वॉर्ड क्लाउड हेवन और ओल्ड मैन कैलाबाश जैसे ड्रैगन गॉड रियन पीक साधक भी असहाय थे। उनकी आक्रमण शक्ति बस एक बूंदाबांदी थी, प्रकाश पर्दे में लहरें पैदा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। फुस! देव ने अपनी हथेली हिलाई और उसके हाथ की लताओं में मानो चेतना आ गई हो और वे नीचे की ओर लहराने लगीं। हर बार झटकने पर ढेर सारे सिर एक साथ पिरो दिए जाते। जैसे जैसे ये ढीले साधक मरते गए, सिरों की संख्या बढ़ती गई, तेजी से 20,000 तक पहुंच गई और बढ़ती ही गई। 20,000 सिर, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और पीले चेहरे। बस ऐसे ही हवा में तैरते हुए मूवेंद्र और अन्य लोग भी अपनी धड़कनें तेज होने से नहीं रोक पाए। उन्होंने यहाँ तक साधना की थी और जाहिर है 20,000 से ज्यादा लोगों को मार डाला था, लेकिन उन्होंने कभी भी देव की तरह मारे गए लोगों के सिर लताओं से नहीं पिरोए थे। यह बहुत ही खूनी, बहुत क्रूर था। इसे अमानवीय कहा जा सकता है। महामहिम, इतने खून के प्यासे होने के बावजूद क्या आपको दैवीय दंड भुगतने का डर नहीं है? स्वॉर्ड क्लाउड हेवन और बूढ़े कैलाबाश आखिरकार खुद को रोक नहीं पाए। प्रकाश के पर्दे की रुकावट ने दोनों को अंदर फंसा लिया था। इस समय वे देव का डर भूल चुके थे, बस क्रोध ही बचा था। ईश्वरीय प्रतिशोध! हाँ 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 हाँ! देव जोर से हंस पड़ा, उसकी आवाज आकाश में गूंज उठी। अगर सभी प्राणी मेरे दुश्मन हैं, तो मैं भी सभी प्राणियों का दुश्मन हूँ। अगर मुझ में इतनी ताकत न होती तो इस समय मरने वाला मैं ही होता। लेकिन अगर तुम मरते तो सिर्फ एक ही इंसान होता, फिर भी इस समय तुमने हजारों लोगों को मार डाला है। स्वॉर्ड क्लाउड हेवन चिल्लाया। यह बात फिर से कहो। देव की आकृति अचानक स्वॉर्ड क्लाउड हेवन के सामने प्रकट हुई, टिमटिमाई। उसकी गति इतनी तेज थी कि स्वॉर्ड क्लाउड हेवन ने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। हालांकि देव ने हमला नहीं किया, बस स्वॉर्ड क्लाउड हेवन को घूरता रहा। उसकी आवाज ठंडी थी। तुम्हारा मतलब यह है कि मैं मर सकता हूँ, लेकिन ये हजारों लोग नहीं। स्वॉर्ड क्लाउड हेवन ने प्रतिक्रिया दी और जल्दी से पीछे हट गया। चूंकि ऐसा ही है तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अपनी जान उनकी जान के बदले दे दो, कैसा रहेगा? देव ने फिर कहा। स्वॉर्ड क्लाउड हेवन चुप रहा, फिर भी पीछे हट गया। लोग हमेशा इतने स्वार्थी होते हैं। यहाँ मुझसे लंबी बातें कर रहे हैं, मानवता की, धर्म की बातें कर रहे हैं। क्या उनका जीवन जीवन है और मेरा जीवन जीवन नहीं? देव की आंखों में ठंडक गहरी हो गई और उसके शब्द ऐसे थे कि स्वॉर्ड क्लाउड हेवन भी उनका खंडन नहीं कर सका। वे मुझे मारना चाहते थे, वे खुद ही मर गए। अगर वे नहीं मरते तो वे अच्छी तरह से जी सकते थे। तुम ही बताओ, मेरा उन्हें मारना गलत है या सही? देव की आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी, जो पूरे आकाश में फैल गई। विस्फोट! उसने अपनी उंगली उस विशाल लाल फीनिक्स की ओर उठाई और अचानक बोला। धमाका! इसी क्षण एक जबरदस्त गर्जना हुई और फीनिक्स सीधे प्रकाश की अनगिनत धाराओं में फट गया।
ये प्रकाश की धाराएं उल्कापिंडों की तरह थीं, जो आकाश से गिर रही थीं। हर बार गिरने से जमीन पर एक विशाल गड्ढा बन जाता था, और जैसे जैसे गड्ढे बनते गए, ये प्रकाश की धाराएं तेजी से लपटों में बदल गईं, एक धमाके के साथ बाहर की ओर फैलती गईं। इस विपत्ति से एक भी व्यक्ति नहीं बच सका। केवल स्वॉर्ड क्लाउड हेवन, ओल्ड मैन कैलाबाश और कुछ दर्जन ड्रैगन गॉड लोक साधक ही तेजी से शून्य लोक में चढ़ गए। इस प्रकार लपटों के क्षरण से बच गए। नीचे लगभग 1 लाख लोगों की बात करें तो उन सभी का इस समय भौतिक शरीर शून्य लोक में बदल गया था। कोई चीख नहीं सुनाई दी। प्रकाश के पर्दे की घेराबंदी के नीचे लपटों की गर्जना के अलावा केवल मांस के जलने की तीखी आवाज सुनाई दे रही थी। इस समय शून्य लोक में रक्त की घनी धुंध फैल गई। वह रक्त की गंध असहनीय थी, जिससे मतली आ रही थी और उल्टी आने की इच्छा हो रही थी। इन लोगों के सिर अभी भी बचे हुए थे। देव ने अपना बड़ा हाथ हिलाया और बेलों ने उन्हें झट से लटका दिया। देव के खींचते ही वे आकाश में लहराने लगे। शैतान, बस शैतान, अमानवीय, मानवता से रहित। अगर इस व्यक्ति को ईश्वरीय दंड नहीं मिलता तो यह स्वर्ग बिल्कुल बेकार है। वरिष्ठों, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते और इस व्यक्ति को मार क्यों नहीं देते? दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार के बाहर से गुस्से से भरी चीखें और चीखें गूंज रही थीं। वे ढीले साधक अपनी पहचान, अपनी साधना भी भूल गए और मूवेंद्र और अन्य लोगों पर, जो अभी भी देख रहे थे, चिल्लाने लगे। और मूवेंद्र और अन्य लोगों के भी दिल धड़क रहे थे, क्योंकि उन्हें सामने का दृश्य अविश्वसनीय लग रहा था। देव ने क्रोध में आकर 1 लाख लोगों का वध कर दिया। अनगिनत सिर उनके दिलों में गहराई से अंकित हो गए, जिससे वे अनंतकाल तक अविस्मरणीय बन गए। फुसफुसाओ। अंत में युद्ध देवता संप्रदाय के रविनाथ ने झिलमिलाते हुए दिव्य औषधि पर्वत की ओर दौड़ लगाई। उसी समय मूवेंद्र, जयेश और अन्य लोग भी बिना किसी हिचकिचाहट के दिव्य औषधि पर्वत की ओर दौड़ पड़े। धमाका। शून्य लोक से एक लंबा भाला उतरा, जिसका शरीर हल्का सफेद था। एक भिनभिनाहट और गड़गड़ाहट के साथ सीधे देव द्वारा खड़ी की गई प्रकाश बाधा पर लगा। यह रविनाथ का हमला था। भाले के उतरने से प्रकाश बाधा जोर से हिल गई और जहां मारा गया था वहां बीच में घनी दरारें पड़ गईं, लेकिन वह टूटा नहीं। हिम्मत। रविनाथ ने भौहें चढ़ाई, प्रकाश बाधा की कठोरता से स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित। इस बच्चे की असली ताकत ड्रैगन देव लोक शिखर और छद्म सम्राट लोक के बीच होनी चाहिए, शायद अर्धचरण ड्रैगन संप्रभु के बीच भी। यह अफसोस की बात है कि ड्रैगन संप्रभु लोक तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। मूवेंद्र की आवाज आई, जो प्रशंसा जैसी लग रही थी, लेकिन वास्तव में बेहद ठंडी थी। उसके हाथ में एक लंबी कृपान दिखाई दी, जो भी हल्का सफेद रंग की थी। हालांकि रंग हल्का था और गहरा नहीं था, फिर भी यह बहुत ही चमकदार प्रभाव छोड़ रहा था और आश्चर्यजनक रूप से तेज रोशनी उस पर चमक रही थी। दरार। लंबी कृपाण ने प्रकाश अवरोध पर प्रहार किया, जिससे उसमें एक बड़ी दरार पड़ गई। प्रकाश अवरोध और भी जोर से कांप उठा, मानो टूटने ही वाला हो। लेकिन अंत में वह फिर भी नहीं टूटा। एक साधारण ड्रैगन देव क्षेत्र साधक के पास इतनी जबरदस्त शक्ति होना सचमुच गर्व की बात है। कल्याणी, जयेश और सत्यम पहुंचे और एक साथ हमला किया। कल्याणी के हाथ में एक बर्फ नीली लंबी तलवार थी, जिससे एक भयानक दांव साफ महसूस किया जा सकता था। जाहिर है, मूवेंद्र की लंबी कृपाण और रविनाथ के लंबे भाले की तरह यह भी एक संत आत्मा श्रेणी का हथियार था। जयेश और सत्यम कोई अपवाद नहीं थे। छद्म सम्राट क्षेत्र के साधकों के रूप में वे अपने अपने संप्रदायों में अत्यंत उच्च पदों पर आसीन थे। विशेष रूप से सत्यम, जिसके हाथ में एक अत्यंत दुर्लभ लंबा धनुष था। यह लंबा धनुष धूसर सफेद रंग का था और जब वह उसे निकालता
तो आसपास के स्थान में लहरें उठतीं, जिससे तुरंत एक बगुआ का आकार बन जाता। ऐसा लग रहा था मानो जहां भी यह लंबा धनुष था वहां बगुआ मौजूद था। हम हालांकि देव कैलाबश एल्डर जैसे शेष ड्रैगन देव क्षेत्र के साधकों पर आक्रमण कर रहा था, फिर भी वह लगातार इस क्षेत्र पर नजर रख रहा था। हालांकि जयेश, कल्याणी, मूवेंद्र, रविनाथ और अन्य सभी के हथियार संत आत्मा श्रेणी के थे, देव को इसकी परवाह नहीं थी। संत आत्मा श्रेणी की वस्तुएं, चाहे वे हथियार हों, रक्षात्मक उपकरण हों या गति प्रकार की वस्तुएं, एक बार संत आत्मा श्रेणी तक पहुंचने के बाद ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में अत्यंत मूल्यवान थीं। संप्रदायों में अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर आसीन दाओ संतानों के अलावा केवल ये छद्म सम्राट क्षेत्र साधक ही उन्हें धारण कर सकते थे। इसके अलावा ये छद्म सम्राट क्षेत्र साधक उनके स्वामी थे, जबकि दाओ संतानों को ये उनके संप्रदायों द्वारा अस्थायी रूप से प्रदान किए गए थे, वे वास्तव में उनके नहीं थे। ऐसे हथियारों की कीमत अरबों में थी, यहाँ तक कि 100 अरब स्वर्ण मुद्राओं से भी ज्यादा, और यहाँ तक कि आत्मा रत्नों की कीमत भी करोड़ों में या यहाँ तक कि 100 मिलियन से भी ज्यादा होती, लेकिन देव को फिर भी इसकी परवाह नहीं थी। हथियारों की बात करें तो उसकी शेन्यांग लकड़ी, स्वर्गीय सृष्टि का दिव्य कड़ाही और अन्य वस्तुएं इन तथाकथित संत आत्मा श्रेणी के हथियारों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थीं। हालांकि जब सत्यम ने यह बागुआ लंबा धनुष निकाला तो देव की आंखें सिकुड़ गईं और उनके भीतर एक दुर्लभ झटका सा महसूस हुआ। क्या यह यिन यांग धनुष है? देव ने लंबे धनुष पर गहरी नजर डाली। सत्यम के हाथ में धनुष होने के कारण वह स्वाभाविक रूप से उसका अध्ययन नहीं कर सका, लेकिन उसने पहले ही मन बना लिया था कि अगर वह उसे पा सकता है तो उसे जरूर छीन लेगा। यिन यांग धनुष 2 भागों में विभाजित है, यिन चंद्रमा और यांग देवता। जब आदिम दुनिया पहली बार खुली थी तब यह स्वर्गीय देवता सूर्यजेत के 2 महान हथियारों में से एक था। जब उन्होंने स्वर्ण कौवे को मार गिराया तो यिन यांग धनुष ने आधी भूमिका निभाई। देव के मन में उसके पिछले जन्म के संत क्षेत्र के प्राचीन ग्रंथों में दर्ज किंवदंतियां उभर आईं। अभिलेखों के अनुसार इस यिन यांग धनुष ने एक बार 4 स्वर्ण कौवों को मार गिराया था, जबकि शेष 5 को सूर्यजेत स्वर्गीय देवता धनुष ने मार गिराया था। सुनहरे कौवे बहुत शक्तिशाली थे। सूर्यजेत की शक्ति और यिन यांग धनुष की शक्ति के बावजूद सभी 9 सुनहरे कौवों को मार गिराना असंभव था। कोई भी इस धनुष को परिष्कृत या निर्मित नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि देव भी अपने पिछले जन्म में अपनी शिखर कलाकृति शोधन तकनीकों से इसके कुछ ही नमूनों की झलक पा सका था। उसने एक बार यिन यांग धनुष के अभिलेखों के आधार पर एक लंबा धनुष बनाया था, लेकिन उस लंबे धनुष में यिन यांग धनुष की शक्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं था। फिर भी देव द्वारा परिष्कृत लंबे धनुष की शक्ति विश्वव्यापी थी और अंततः एक शक्तिशाली व्यक्ति ने उसे आश्चर्यजनक कीमत पर खरीद लिया। फुसफुसाहट। सब कुछ वर्णन करने में बहुत समय लगा, लेकिन वास्तव में यह बहुत ही कम समय में घटित हुआ। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच से प्रकाश की एक धारा फूट पड़ी। यह सत्यम ही था जो लंबा धनुष खींच रहा था। लंबे धनुष की डोरी बेहद मजबूत लग रही थी। सत्यम का चेहरा कुछ लाल हो गया था, मानो उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी हो। लेकिन उसने अभी तक लंबा धनुष उसकी लंबाई के 10वें हिस्से से भी कम खींचा था। फुसफुसाहट। जैसे ही उसने धनुष खींचा, लंबे धनुष से अचानक प्रकाश फूट पड़ा। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक क्यूई उसी क्षण उमड़ पड़ी, एक भंवर बना और सभी उस स्थान की ओर दौड़ पड़े। मूवेंद्र और अन्य लोगों ने भी उसी क्षण अपने हमले रोक दिए, मानो उन्हें सत्यम के प्रहार पर पूरा भरोसा हो। उनकी आंखों में ईर्ष्या और लालसा झलक रही थी। असीम आध्यात्मिक क्यूई उस लंबे धनुष पर संघनित हो गई और उसी क्षण एक अद्भुत सुनहरा प्रकाश भी संघनित हो गया। जिस क्षण सुनहरा प्रकाश प्रकट हुआ,
पूरा आकाश अचानक अंधकारमय हो गया। यह अंधकार केवल एक पल के लिए था, लेकिन देव की आंखों में इसने उसके मन को कांपने और उसकी पुतलियां सिकुड़ने पर मजबूर कर दिया। क्या यह सचमुच यिन यांग धनुष है? देव को यकीन नहीं हुआ और वह हक्का बक्का रह गया। यिन चंद्र धनुष चांदनी का सार सोख सकता है और यांग देव धनुष स्वर्ग और पृथ्वी की शुद्धतम यांग क्यूई को अवशोषित कर सकता है। केवल यांग देव धनुष ही आक्रमण के दौरान स्वर्ग और पृथ्वी को मंद कर सकता है, क्योंकि यह सूर्य की शक्ति को अवशोषित कर लेता है, जिससे आसपास का एक निश्चित क्षेत्र पूर्ण अंधकार में बदल जाता है। किंवदंती के अनुसार जब सूर्यजेत ने यिन यांग धनुष चलाया था तो उसने एक बार सूर्य और चंद्रमा को उलट दिया था, समय को पीछे की ओर प्रवाहित कर दिया था और पूरी दुनिया 10,000 वर्षों तक पूर्ण अंधकार में रही थी, कभी दिन का प्रकाश नहीं देखा। और इस समय सत्यम के प्रदर्शन ने वास्तव में उस क्षणिक क्षण के लिए आसपास के 100 ली को मंद कर दिया था, स्पष्ट रूप से इसलिए क्योंकि इस लंबे धनुष ने सूर्य की शक्ति को अवशोषित कर लिया था। हालांकि सत्यम की साधना बहुत कम होने के कारण लंबा धनुष उसकी लंबाई के 10वें हिस्से से भी कम खींचा गया था, और अगर कोई ध्यान से न देखे तो शायद उसे पता भी न चले कि उसने लंबा धनुष खींचा था। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के मंद होने का समय बहुत कम था और दूरी भी बहुत कम थी। अगर यह धनुष सचमुच यिन यांग धनुष है तो यह उनमें से यांग देव धनुष ही होगा। देव ने गहरी सांस ली। एक पल के लिए लंबे धनुष को देखने के बाद उसके मुंह के कोने पर अचानक एक मुस्कान आ गई। ऐसी स्वर्ग कंपाने वाली कलाकृति एकमात्र छद्म सम्राट लोक साधक के हाथों में पड़ना स्वर्गीय संसाधनों की बर्बादी है। उसकी आंखें झपक गईं और उनके भीतर लालच की एक गहरी झलक दिखाई दी। अपने पिछले जन्म के ज्ञान के साथ बहुत कम ही चीजें थीं जो उसे लालची और लोभी बना सकती थीं, लेकिन यह यिन यांग धनुष उनमें से एक था। फुस! जैसे ही देव ने अपना लालच जाहिर किया, सत्यम के हाथ में रखे लंबे धनुष से एक सुनहरा तीर जिसमें अद्भुत शक्ति और जबरदस्त दबाव था, निकला। जैसे ही वह निकला, वह एक आम तीर की तरह ही था, शून्य लोक को भेदते हुए एक हल्की सी आवाज निकाल रहा था। लेकिन जैसे ही वह उड़ा, एक जोरदार गर्जना हुई। फाड़! शून्य लोक अनगिनत दरारों में फट गया और जहां भी तीर गुजरा वहां एक काली चमक दिखाई दी। बड़ी बड़ी दरारें उभरने के बाद वे दोनों तरफ लुढ़क गईं, मानो कपड़े का एक बड़ा टुकड़ा जबरदस्ती चीर दिया गया हो। धमाका! एक भयानक गर्जना आकाश और पृथ्वी पर गूंज उठी। तीर देव के प्रकाश पर्दे से टकराया और उसे सीधे चकनाचूर कर दिया। और उसके टूटने के क्षण में तीर थोड़ा रुका, मानो उसे कुछ महसूस हुआ हो, और सत्यम के आदेश पर वह सीधे देव की ओर जा गिरा। इस सुनहरे तीर की शक्ति ने वहां उपस्थित सभी लोगों को अचंभित कर दिया। यह बहुत शक्तिशाली है ना? इन सभी वरिष्ठों के पास संत आत्मा श्रेणी के हथियार हैं, लेकिन मुवेंद्र और रविनाथ के पिछले 2 प्रयास इस प्रकाश पटल को तोड़ने में विफल रहे। अब इस तीर ने न केवल प्रकाश पटल को सीधे तोड़ दिया, बल्कि इसे कोई नुकसान भी नहीं हुआ और यह फिर से इस व्यक्ति पर हमला कर रहा है। क्या यह एक मध्यम श्रेणी का संत आत्मा श्रेणी का हथियार हो सकता है? केवल इन महासंप्रदायों के महान शक्तिशाली ही ऐसे अद्भुत हथियार चला सकते हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि यह पूरी तरह से तीर की वजह से है। आखिरकार वरिष्ठ मुवेंद्र और वरिष्ठ रविनाथ ने पहले ही प्रकाश पटल को लगभग तोड़ दिया था। केवल यही कहा जा सकता है कि इस तीर ने अंतिम प्रहार किया। मैदान में चर्चा की लहरें उठीं, ये सिर्फ उनके अनुमान थे, लेकिन असल में सिर्फ मुवेंद्र और बाकी लोग ही जानते थे कि अगर उन्होंने प्रकाश पटल पर हमला न भी किया होता तो भी सत्यम का एक तीर देव के प्रकाश पटल को चकनाचूर करने के लिए काफी होता।
क्योंकि यह एक सर्वोच्च खजाना था, एक अद्भुत सर्वोच्च खजाना। यह वस्तु सत्यम ने खुद प्राप्त की थी और यह विशालकाय द्वीप से संबंधित नहीं थी, और उसने इसके काम का सिर्फ इतना ही खुलासा किया था। लेकिन इतना काम भी दुनिया को हिला देने वाला और बेहद भयानक कहा जा सकता है। उन्होंने सत्यम को अपने विशालकाय आत्मिक शरीर को सक्रिय करने के बाद इस लंबे धनुष को बलपूर्वक 10वां हिस्सा खींचते हुए देखा था। इस तरह की शक्ति ने कई हजार मीटर ऊंचे पहाड़ को सीधे तौर पर नष्ट कर दिया था। उनके अनुमान के अनुसार सत्यम इस लंबे धनुष के बल पर ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ से भी मुकाबला कर सकता था। देव की तरफ तीर को पास आते देख उसकी भौहें तन गईं और उसकी आकृति तुरंत टिमटिमा गई, जिससे उसकी गति बढ़ गई। लेकिन लंबे तीर में एक ट्रैकिंग फंक्शन था। देव जहां भी जाता तीर उसका पीछा करता। भले ही वह अपनी सबसे तेज गति से तीर चलाता और बाद में छवियां छोड़ता, फिर भी यह बेकार था। एक बार जब मेरा 8 त्रिग्राम तीर तुम्हें निशाना बनाता है तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच सकते हो? सत्यम की घमंडी आवाज आई। 8 त्रिग्राम तीर। देव ने सत्यम की ओर देखा। उसके दिल में एक ठंडी हंसी थी और उसी समय उसकी आकृति अचानक रुक गई। जिस क्षण वह रुका, उसकी ग्रैंड मैजिस्टर 5वीं श्रेणी साधना पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। स्वर्ग और पृथ्वी स्वर्ण घंटी। देव दहाड़ा, उसकी हथेलियां नाच रही थीं और पंचतत्वों के नियम पूरी तरह से प्रकट हो गए। इस गर्जना के बीच अपार प्रकाश एकत्रित हुआ, जिससे देव के सामने एक विशाल स्वर्णिम घंटा बन गया। धमाका। जिस क्षण स्वर्णिम घंटा बना, स्वर्णिम तीर ने उस पर प्रहार किया। उनके टकराने के क्षण में आकाश और पृथ्वी में क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया, मानो उस क्षण कुछ हुआ ही न हो। लेकिन बहुत जल्दी यह सन्नाटा गायब हो गया और 10,000 गड़गड़ाहटों जैसी एक प्रचंड ध्वनि निकली। देव द्वारा पंचतत्वों के नियमों का उपयोग करके संघनित की गई स्वर्णिम घंटी उसी क्षण टूट गई और स्वर्णिम तीर भी लगातार 3 बार टिमटिमाया। हर बार टिमटिमाने पर तीर थोड़ा सिकुड़ जाता। 3 बार टिमटिमाने के बाद वह केवल हथेली के आकार का रह गया था। लेकिन हथेली के आकार का होने पर भी वह अभी भी भयानक शक्ति से भरा हुआ था, जिससे रोंगटे खड़े हो जाते थे। देव ने अपना हाथ हिलाया और पृथ्वी जादुई तत्व तेजी से एकत्रित हो गए, जिससे उसके शरीर पर पृथ्वी रक्षक की परतें बन गईं। उसी समय उसने शून्य लोक की ओर हाथ बढ़ाया, मानो किसी चीज को पकड़ रहा हो, और उसे जोर से नीचे खींच लिया। फुसफुसाहट। एक विशाल बिजली का पर्दा प्रकट हुआ, एक स्क्रॉल की तरह, और जैसे ही देव ने उसे नीचे खींचा, वह उसके सामने सीधा खड़ा हो गया। धमाका। तीर आया, बिजली के पर्दे को चकनाचूर कर दिया और एक उंगली के आकार का रह गया। अंततः यह उंगली के आकार का बिजली का पर्दा फिर से आया और देव के चारों ओर पृथ्वी रक्षक परतों पर प्रहार किया। पृथ्वी रक्षक की 10 परतें थीं, लेकिन इस समय वे लंबे तीर से आसानी से चूर-चूर हो गईं। पृथ्वी रक्षक की आखिरी परत के पूरी तरह से चकनाचूर हो जाने तक सुनहरा तीर अंतः प्रकाश के एक कण में परिवर्तित होकर आकाश में गायब हो गया। यह धनुष निश्चित रूप से यिन यांग धनुष है। देव की आंखें चमक उठीं और उसके मन का लालच और भी बढ़ गया। इतनी शक्तिशाली शक्ति के साथ और 10वें हिस्से से भी कम दूरी तक खींचे जाने के बावजूद देव खुद भी कल्पना नहीं कर सकता था कि अगर इसे 2/10वें, 3/10वें या यहाँ तक कि पूरा खींचा जा सके तो यह कितना भयानक होगा। एक ही तीर जिससे सुनहरा कौआ गिर गया। एक ही तीर दुनिया को 10,000 साल के अंधकार में डुबो रहा है। एक ही तीर जो एक तारामंडल को नष्ट करने में सक्षम है। यह अफसोस की बात है कि यह व्यक्ति इस यांग देव धनुष का सही उपयोग करना नहीं जानता। वह इसे केवल बलपूर्वक खींच रहा है।
अगर मैं इसे प्राप्त कर पाता, हालांकि मैं इसे पूरी तरह से समझ भी नहीं पाता, अगर मैं इसे अपनी ज्ञात विधियों का उपयोग करके सक्रिय कर पाता, तो अपनी ड्रैगन कोर क्षेत्र शिखर मार्शल आर्टिस्ट साधना के साथ भी मैं इस तथाकथित छद्म सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ को एक ही तीर से तुरंत मार सकता था। यह सोचकर देव ने अपने दिल के लालच को दबाते हुए एक गहरी सांस ली। छद्म सम्राट क्षेत्र को मारना स्पष्ट रूप से इतना आसान नहीं था। यह ड्रैगन देव क्षेत्र शिखर से केवल एक स्तर नीचे था, लेकिन उनकी ताकत में जमीन आसमान का अंतर था। इसके अलावा सत्यम के पास वर्तमान में यांग देव धनुष था, इसलिए देव के लिए उसे आसानी से छीन पाना स्वाभाविक रूप से असंभव था। उसने उसे रोक दिया। उसी समय सत्यम ने गहरी भौहें चढ़ाई और मूवेंद्र और अन्य लोगों ने भी मुंह बनाया। इस बाण की शक्ति, भले ही इसका लक्ष्य वे न हो, उससे निकलने वाली मंद आभा से महसूस की जा सकती थी। उन्हें विश्वास था कि इस बाण को रोकना उनके लिए भी बेहद मुश्किल होगा और उन्हें कुछ चोटें भी लग सकती हैं। लेकिन इस समय देव को पूरी तरह से सुरक्षित देखकर देव की ताकत के बारे में उनकी समझ फिर से जागृत हुई। तुम मेरे पहले बाण को रोक सकते हो, लेकिन क्या तुम मेरे दूसरे बाण को रोक सकते हो? जैसे ही सत्यम ने ठंडी सांस ली, उसके शरीर के भीतर की ड्रैगन शक्ति फिर से बाढ़ की तरह फूट पड़ी और तेजी से उसके हाथ में रखे लंबे धनुष में समा गई। इस समय सत्यम का चेहरा पीला और रक्तहीन था, मानो उसकी सारी शक्ति लंबे धनुष ने सोख ली हो। यह धनुष खींचने के लिए तुम्हारे लिए भी बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है ना? देव ने सत्यम को घूरा, अपनी उंगली आगे बढ़ाई और उसे इशारा किया। उस उत्तेजक और अहंकारी हाव भाव ने सत्यम के चेहरे पर तुरंत काले धब्बे डाल दिए। मैं तुम्हें बता दूं, यह धनुष एक सर्वोच्च खजाना है। इसे खींचने के लिए इस संप्रदाय को बहुत ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। सत्यम ने ठंडी सांस ली। इसलिए इस लंबे तीर से मरने पर तुम्हें गर्व हो सकता है। तुम्हारे साधना स्तर के किसी व्यक्ति ने पहले कभी इस संप्रदाय को उन्हें मारने के लिए इतना प्रयास नहीं करवाया। बेशर्मी से शेखी बघार रहे हो। देव ने ठंडी सांस ली और उसके हाथ के एक इशारे से स्वर्गीय स्वर्ण घंटी, बिजली अवरोधक और पृथ्वी रक्षक फिर से प्रकट हो गए। उसके लिए एक जादुई तत्व शरीर, जब तक दुनिया में जादुई तत्व हैं, वह उन्हें अपनी इच्छानुसार जितना चाहे बुला सकता था। इसके अलावा इस बार देव के पृथ्वी रक्षक ने समय रहते ही सैकड़ों परतों को तुरंत बुला लिया। एक नजर में कोई देव की आकृति भी नहीं देख सकता था। उसके चारों ओर केवल मिट्टी पीले प्रकाश की परतें थीं। इस दृश्य ने सत्यम की भौहें सिकोड़ दीं। अगर तुम इतनी खपत बर्दाश्त कर सकते हो तो यह तीर चलाते रहो। मैं देखना चाहता हूं कि हम में से कौन अंत तक टिक पाता है। देव की मजाकिया आवाज आई। एक साथ हमला करो। मूवेंद्र ने देव को एक भयावह नजर से देखा और साथ ही कहा, सत्यम का तीर इस व्यक्ति द्वारा संघनित मायावी स्वर्ण घंटी और बिजली के अवरोध को भेदने के लिए पर्याप्त है। अगर हम एक साथ हमला करते हैं तो भले ही उसकी सुरक्षा कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है। यह सुनकर बाकी कुछ लोगों ने सिर हिलाया। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि उनके जैसे 5 छद्म सम्राट एक ड्रैगन कोर क्षेत्र के साधक से नहीं निपट सकते। नहीं। जैसे ही सभी हमला करने वाले थे, तलवार अमर मकबरे के जयेश अचानक कांप उठे। उनकी नजर देव पर टिकी हुई थी और उनके चेहरे पर एक एहसास का भाव उभर आया। क्या हुआ? मूवेंद्र ने भौहें चढ़ाई। यह व्यक्ति। जयेश की आंखों में यह एहसास और गहरा होता गया। आखिरकार वह एहसास अचानक गायब हो गया और उसकी जगह एक अवर्णनीय उदासी छा गई। हमें इसके बारे में पहले सोचना चाहिए था। हमें इसके बारे में पहले सोचना चाहिए था। जयेश ने दांत पीस लिए।
आखिर क्या हुआ? मूवेंद्र ने अधीरता से कहा। जयेश ने सत्यम की ओर देखा, उसे हमला न करने का इशारा किया, फिर एक गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, यह व्यक्ति मार्शल आर्टिस्ट की ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, सिर्फ अपनी ड्रैगन कोर रियल मार्शल आर्टिस्ट ताकत पर निर्भर, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह हमारा प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। यह सुनकर मूवेंद्र और बाकी लोग चौंक गए, खासकर सत्यम। उसका शरीर थोड़ा कांपा, फिर उसे अचानक समझ आ गया, यह वही है। उसके हाव भाव देखकर मूवेंद्र और बाकी दोनों को भी कुछ सूझा और उनके चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई। जादुई साधना। उन्होंने ये 4 शब्द जोर से नहीं कहे, लेकिन मन ही मन उनके मन में एक एक शब्द लगभग उछल पड़े। हमें इसके बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए था। मूवेंद्र फुसफुसाया, यह व्यक्ति शुरू से अंत तक जादुई साधना का प्रयोग करता रहा है, लेकिन हमें जादू के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए हमने इस बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया। लेकिन अब जब मैं ध्यान से सोचता हूँ, तो यह व्यक्ति सिर्फ अपनी मार्शल आर्टिस्ट साधना से यह सब कैसे हासिल कर सकता है? यह सब उसके जादू की वजह से है। और पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में जादू रखने वाला सिर्फ एक ही संप्रदाय है, और वह है। इस समय पांचों ने एक साथ एक दूसरे की ओर देखा और लगभग एक स्वर में कहा, फीनिक्स संप्रदाय। फीनिक्स संप्रदाय हालांकि एक 9वीं दर का संप्रदाय था, जादू टोना करता था, जो सर्वविदित था। शायद इन महासंप्रदायों के लिए तथाकथित जादू एक मामूली मार्ग से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन जब देव ने लूजू के द्वार पर इन महासंप्रदायों को नाराज किया, तो पूर्ववध देवता मंडप ने भी उनका ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने पूर्ववध देवता मंडप, जो अब फीनिक्स संप्रदाय था, के बारे में सब कुछ जांचा पड़ताल की और स्वाभाविक रूप से इस जादू के बारे में समझ गए। फीनिक्स संप्रदाय के अलावा कोई अन्य संप्रदाय जादू नहीं जानता था, और पूरे फीनिक्स संप्रदाय में जादू अनुसंधान में सबसे कुशल और जादू साधना में सबसे शक्तिशाली केवल एक ही व्यक्ति था, फीनिक्स संप्रदाय गुरु देव। कमीना। इस क्षण मूवेंद्र की दहाड़ दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार पर गूंज उठी। उसे दीपेश की याद आई, जिसे देव ने लूजू के द्वार पर मार डाला था, और फिर याद आया कि कैसे Z0 महल ने वध देव मंडप को लगभग नष्ट कर दिया था, लेकिन कुछ शर्तों के तहत संगति परिवार ने उसे बचा लिया था। इस क्षण उसे संप्रदाय प्रतियोगिता की भी याद आई, जब देव ने हमला किया था और Z0 महल के शिष्यों और 5 महासंप्रदायों के शिष्यों को मार डाला था। अब पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें आखिरकार समझ में आया कि इस श्वेत वस्त्रधारी आकृति ने केवल उनके 5 महासंप्रदायों को ही क्यों निशाना बनाया था। आत्मा संप्रदाय के दिव्य गुरु द्वारा तथाकथित कार्यभार सौंपना तो बस एक बहाना था। आत्मा संप्रदाय के दिव्य गुरु के शब्दों के बिना भी वह केवल उनके 5 महासंप्रदायों को ही निशाना बनाता, क्योंकि वह देव था, फीनिक्स संप्रदाय का गुरु देव। जैसे ही यह एहसास हुआ, मूवेंद्र, रविनाथ, जयेश, सत्यम और कल्याणी, इन महासंप्रदायों के प्रभारी 5 छद्म सम्राट, सभी ने श्वेत वस्त्रधारी आकृति की ओर देखा, जो पहले से ही पृथ्वी रक्षक की अनगिनत परतों से घिरी हुई थी। वे जानते थे कि देव का रूप इस व्यक्ति से अलग है, लेकिन देव के भेष के निशान आसानी से पहचाने जा सकते थे। उन्होंने बहुत पहले ही यह भांप लिया था, लेकिन बहुत से साधक भेष बदल लेते थे, और कई साधक ऐसे काम करने के लिए भेष बदल लेते थे जो वे नहीं चाहते थे कि दूसरों को पता चले। उन्हें बस परवाह नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने सिर्फ हमारे 5 महासंप्रदायों को निशाना बनाया। तुम्हें पूरी तरह से न मारना और तुम्हारे फीनिक्स संप्रदाय को छोड़ना सचमुच हमारी एक बहुत बड़ी भूल थी। मूवेंद्र का चेहरा बेहद उदास था। सत्यम, जयेश और रविनाथ भी दांत पीस रहे थे।
काश वे देव को काट काट कर खा पाते। अगर दूसरा पक्ष देव न होता बल्कि कोई और होता तो वे इतने नाराज न होते। लेकिन दूसरा पक्ष देव था, वही देव जिसे उनके संप्रदाय ने कभी बख्शा था। अगर उसे तब मार दिया गया होता तो आज की घटनाएं न घटती और वे सभी शिष्य न मरते। सिर्फ कल्याणी, जबकि बाकी लोग उदास थे, कुछ उलझन में थी। कल्याणी ने ऊपर देखा, देव को घूरते हुए पूछा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम Z0 महल और दूसरे संप्रदायों को निशाना बना रहे हो, लेकिन मेरे अमर दाव दरबार ने वधदेव मंडप के विनाश की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था और न ही मुझे तुमसे कोई शिकायत है। देव, तुम मेरे अमर दाव दरबार को भी क्यों निशाना बना रहे हो? क्या तुम जानना चाहते हो? पृथ्वी रक्षक के भीतर देव की आकृति प्रकट हुई। उसने कल्याणी को देखा, उसके होठों पर मुस्कान थी। क्योंकि तुम्हारा मुंह बहुत गंदा है। यह संप्रदाय उन लोगों से ज्यादा नफरत नहीं करता जो दूसरों की पीठ पीछे कलह और गपशप फैलाते हैं। तुम एक छद्म सम्राट हो, तुम्हारी मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, लेकिन तुम अंततः अपने चिड़चिड़े स्वभाव को नहीं बदल सकते। अमर दाव दरबार के शिष्यों की मृत्यु के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। क्या तुम इस उत्तर से संतुष्ट हो? यह सुनकर कल्याणी थोड़ा चौंक गई और अचानक उसे वे शब्द याद आ गए जो उसने संप्रदाय प्रतियोगिता से पहले मंच पर मूवेंद्र और अन्य लोगों से कहे थे। कल्याणी को मानना पड़ा कि उन शब्दों में सचमुच उकसावे का संकेत था, क्योंकि उसने ये शब्द कलह भड़काने के लिए कहे थे। वह अभी भी सोच रही थी कि देव ने ये शब्द क्यों सुने, लेकिन तभी उसे अचानक याद आया कि दिव्य औषधि पर्वत के बाहर संप्रदाय प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार से लगभग 10 किलोमीटर दूर कोई एकांत साधना में था। उन्हें इस व्यक्ति के अस्तित्व का तब तक पता भी नहीं चला जब तक आत्मा संप्रदाय के 2 दिव्य प्रभुओं ने इस ओर ध्यान नहीं दिलाया, और तभी उन्हें समझ आया। और इस क्षण सब कुछ स्पष्ट हो गया था। एकांत साधना में वह व्यक्ति तथाकथित वरिष्ठ देव था जो उनके सामने खड़ा था। यह सचमुच तुम हो? कल्याणी ने एक गहरी सांस ली और उसकी धुंधली आंखों में एक भयानक हत्या का इरादा प्रकट हुआ। देव के उत्तर ने स्पष्ट रूप से उसकी पहचान की पुष्टि कर दी थी। भले ही वह इसे स्वीकार न करे, इन छद्म सम्राटों के दिमाग से वे सभी बिंदुओं को जोड़कर इसकी पूरी तरह पुष्टि कर सकते थे। क्या तुम्हें छद्म सम्राट भी कहा जा सकता है? क्या तुम्हें ड्रैगन मार्शल महाद्वीप का महाशक्ति भी कहा जा सकता है? हाँ, तुम तो बस बकवास हो। देव जोर से हंसा, ऐसा लग रहा था जैसे वह बेहद खुश हो। उसकी हंसी में उपहास, तिरस्कार और अवमानना भरी हुई थी। इस हंसी ने मूवेंद्र और अन्य लोगों के चेहरे को और भी उदास कर दिया। वे जानते थे कि देव का उपहास उन पर नहीं बल्कि उन 5 महासंप्रदायों पर था जिनसे वे संबंधित थे। महासंप्रदायों के रूप में, ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के शिखर पर खड़े अस्तित्वों के रूप में किसी ने उनके सामने ही उनके हजारों संप्रदाय के शिष्यों को मार डाला था। फिर भी आधा साल बीत चुका था और वे अभी भी उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं कर सके। दरअसल उन्हें अभी पता चला कि यह व्यक्ति कौन था। इतनी मूर्खतापूर्ण बुद्धि कि अगर देव उनका मजाक न भी उड़ाए तो भी उन्हें खुद शर्म आएगी। जैसा कि जयेश ने कहा, उन्हें देव की पहचान बहुत पहले ही भांप लेनी चाहिए थी, लेकिन वे घमंडी थे। उनका मानना था कि किसी भी महासंप्रदाय की महिमा को ठेस पहुंचाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता, और ऐसी घटना घटने के बाद उन्होंने बस उस व्यक्ति को मारने और अपने गुस्से को भड़काने पर ध्यान केंद्रित किया, बिना यह जानने की कोशिश किए कि ऐसा करने की हिम्मत किसने की और इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया। अगर उन्होंने पहले इस बारे में सोचा होता तो शायद उन्हें इस व्यक्ति की पहचान बहुत पहले ही भांप ली होती। मेरी एक और पहचान है। क्या तुम जानना चाहते हो?
देव फिर बोला, उसके शब्दों में मजाक भरा लहजा था। मूवेंद्र और बाकी लोग उदास भावों के साथ चुप रहे। वे जानते थे कि चूंकि देव ने ऐसा कहा है, इसलिए वह उस दूसरी पहचान का खुलासा जरूर करेगा। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। देव की नजर पांचों लोगों पर पड़ी और आखिरकार युद्ध देवता संप्रदाय के रविनाथ पर पड़ी। रविनाथ की नजर उससे मिली और न जाने क्यों उसका दिल अचानक धड़क उठा। इसी समय देव ने हाथ हिलाया और उसका सफेद वस्त्र गायब हो गया। उसकी जगह एक काला वस्त्र आ गया और देव के सिर के ऊपर कहीं से एक बांस की टोपी दिखाई दी।